हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक नई मेथड जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ मेनली फाउंड इन प्लांट्स। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज अ method of asexual reproduction in plants where vegetative parts namely leaves, stem and roots give rise to a new plant। यानी इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो मेथड है जो कि मेनली प्लांट्स में पाई जाती है एंड इसमें उसके वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे लीव्स, स्टेम या रूट्स से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसको क्लासिफाई किया है, देख सकते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के थ्रू होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपली ब्रायोफाइलम। इसी में आता है मनी प्लांट। अगर स्टेम के थ्रू होता है तो उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक अनियन, गार्लिक, पोटैटो है ना, जिंजर, टर्मरिक भी इसी में आ जाएगा। अगर रूट्स के थ्रू डेवलप होता है तो उसका एग्जाम्पल है कैरेट्स, बीट रूट, स्वीट पोटैटो। बर्ड्स के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू आप कह लीजिए तो नोट्स में आ जाएगा आपका रोज, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू टाइप्स का हो सकता है, इधर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इट कैन बी नेचुरल व्हेन द प्लांट्स विल मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक बल्ब्स, लीव्स, स्टेम। यानी बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेयर के अगर वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं वो कहलाएगा नेचुरल वेजिटेशन। अगर ये जो प्रोपेगेशन है उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर है तब वो कहलाएगा आर्टिफिशियल। जैसे यहाँ पे लिखा है, गार्डनर्स कैन मेक न्यू प्लांट्स इन अ वे दैट द प्लांट इज अनेबल टू डू नेचुरली। ओके, प्लांट जो काम खुद से नहीं कर सकते वो गार्डनर या किसी ह्यूमन के इंटरफेयर से, कटिंग से, उसके सपोर्ट से ये काम कर दें, ये कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है, अब डिस्कस करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। लीव्स ऑफ सम पॉइंट्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड ऑन देयर मार्जिन, दस बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स के थ्रू प्रोपेगेशन होता है। एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइलम लीव। आप देख सकते हैं इनके जो मार्जिन है, लीव की जो मार्जिन है, इन पॉइंट्स पर यहाँ से एक नई लीव डेवलप होना स्टार्ट हुई है। इन मार्जिन पर एडवेंटिशियस बड्स डेवलप हो रही हैं। ये बड्स धीरे धीरे डेवलप होकर के, और जब इनका वेट बढ़ जाता है तो ये गिर जाती हैं, अपने पेरेंट लीव से डिटैच हो जाती हैं, और ये जो इनके पास ये छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो रही हैं, ये सॉइल से जा कर के न्यूट्रिशन ले करके और एक नया लीफ या नया ब्रायोफाइलम का प्लांट रेडी कर देती हैं। सो यहाँ पर प्रोपेगेशन एक नए इंडिविजुअल का लीफ के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। सेम गोज विद द मनी प्लांट। मनी प्लांट में भी अगर आप
तो उसके लीफ की कटिंग करके और रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर मनी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है। चलिए डिस्कस करते हैं इसे। ये कहता है सेलेक्ट ए मनी प्लांट। हमने एक मनी प्लांट सेलेक्ट कर लिया। कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। अब इनके ऐसे पीस कट करने हैं जिसमें एटलीस्ट एक लीफ हो। यहाँ से आपने कट किया, सपोज करिए इस लीफ को। नेक्स्ट इज कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स। अब आप एक काम करिए, यहाँ से इस प्लांट से एक ऐसी लीफ को सिलेक्ट करना है जिसमें इसके स्टेम में ओनली वन लीफ एट लीस्ट हो। एंड नेक्स्ट कटिंग ऐसी करनी है जो आप दो लीफ, जैसे सपोज करिए यहाँ लीफ है और दूसरी लीफ है आपकी इस पोर्शन में, तो ऐसा पोर्शन सेलेक्ट करना है जो कि दो लीफ के बीच का हो। इट मीन्स कि अगर ये मनी प्लांट का पौधा है तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लेना है आपको, यानी कि यूं सिंपल है ना, जिसमें कोई भी लीफ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, सिर्फ इसमें स्टेम है। ओके, नेक्स्ट कहता है डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। दोनों पीस को, एक इस पीस को सपोज करिए इसको मैंने बी माना है और इस पोर्शन को जिसमें लीफ भी है उसको मैंने ए माना है। ए एंड बी को आप एक वाटर के जार में रख दीजिए, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट, विच वन ग्रोज एंड गिव राइज टू अ फ्रेश लीफ। ऑब्जर्व करिए कि किसमें से एक नया लीव्स का फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। वी विल ऑब्जर्व प्लांट ए से न्यू प्लांट जनरेट हुआ है एंड प्लांट बी में नो न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। नो न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। So, what can you conclude from this observation? We will conclude that कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए एटलीस्ट नोड्स इम्पॉर्टेंट है। इस लीव में ये नोड वाला पोर्शन था, है ना। इस नोड के कारण यहाँ से एक नया लीव का जनरेशन हुआ और एक ये नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। इस पोर्शन में ओनली स्टेम था, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं प्रेजेंट था जहाँ से ये जर्मिनेट हो सके, इसलिए बी प्लांट में कोई भी नया प्लांट फॉर्म नहीं हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए एटलीस्ट उसके स्टेम में नोड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, बाय स्टेम। सो इन मेनी प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूसेस एरियल शूट्स एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। शूट्स मतलब दो पोर्शन होते हैं प्लांट के, एक होता है सॉइल के अंदर और एक होता है अपोजिट टू द सॉइल, यानी कि टुवर्ड्स सन। ये पोर्शन कहलाता है आपका शूट एंड दिस इज रूट, जो कि मिट्टी के अंदर होता है। कह रहे जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, शूट डेवलप करते हैं, यानी कि प्लांट सॉइल के अपर वाला हिस्सा डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, अनियन, गार्लिक सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अब स्टेम के से ये कैसे डेवलप होते हैं इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन। ये एक आपने पोटैटो लिया और इसमें देखिए कैन नॉचेस बी सीन, क्या यहाँ पर नॉचेस प्रेजेंट है। नॉच किसे कहा जा रहा है, जो स्कार्स प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में, स्कार्स जिन्हें आप आई बोलते हैं, है ना। जैसे ये पोटैटो है, ये इसके स्कार्स हैं, ये ठीक है। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन ए नॉच आर बड एंड सम डू नॉट्स। तो इस पोटैटो को ऐसे पीसेस कट करिए जिसमें कुछ नॉचेस प्रेजेंट हो, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर ये स्कार है तो मैं इसको एक पीस में पोटैटो का यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ पर देखिए कोई भी स्कार प्रेजेंट नहीं है इस पोर्शन से, तो मैंने एक पोर्शन यहाँ से कट कर लिया, सेम ऐसे, ठीक है। तो कुछ पोर्शन मैंने ऐसे कट किए जिसमें नॉचेस प्रेजेंट नहीं है, स्कार्स प्रेजेंट नहीं है, और कुछ पीसेस मैंने ऐसे कट किए पोटैटो के जिसमें स्कार्स हैं, लाइक दिस। जिसमें स्कार प्रेजेंट है इसको मैंने ए मान लिया है, जिसमें प्रेजेंट नहीं है इसको मैंने बी मान लिया है। ओके, नाउ
स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट। एक ट्रे लीजिए, इस ट्रे में आप कुछ कॉटन रख दीजिए और उसको मॉइस्चर डालिए, उसमें थोड़ा सा वाटर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन, नोट वेयर द पीसेस विद द बड्स आर प्लेस्ड। अब आप इसमें इन कटे हुए पीसेस को यहाँ प्लेस कर दीजिए, ए को एंड बी को। A and B are placed in a tray. Observe changes take place in those potatoes peas over the next few days. अब इसको आप ऑब्जर्व करिए कुछ दिनों के लिए। Make sure that cotton is kept moisture. अब इसमें ये ध्यान रखिए कि इसको मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। Which are the potato peas that give rise to a fresh green shoot and root? अब आप ऑब्जर्व करिए, आप रिजल्ट देखेंगे कि पूछ रहा है ये कि किस पोटैटो के पीस में सूट एंड रूट डेवलप हुई फर्दर। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, जो ए पीस था इसमें रूट एंड सूट बोथ आर डेवलप्ड, रूट एंड सूट। बी पीस में कोई भी रूट या फिर सूट डेवलप नहीं हुई है। सो द कंक्लूजन इज कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम होगा, बट जिन पीसेस में उसके नॉचेस या फिर बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए उसमें नॉच या बर्ड्स होना कंपलसरी है। सेम ऐसे ही आपके जिंजर में भी होता है। जिंजर में भी आप ऐसे ही कट पीस करके रख दीजिए और उसमें एडवेंटिशियस रूट्स क्या होंगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये ज़मीन के अंदर मिलते हैं, जिंजर है, अनियन है, गार्लिक है और ये पोटैटो है, तो ये सब मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है ये, मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि रूट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। तो रूट के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो। रूट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अगर आप इस स्वीट पोटैटो को यहाँ से कट कर देंगे, अपर हिस्सा आप खा सकते हैं, यहाँ ये जो पोर्शन है इसको अगर आप कट करते हैं और सॉइल में बरी कर देते हैं, तो यहाँ से नया रूट डेवलप हो जाता है और नया सूट डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स द सॉइल रूट एंड अपर पार्ट में इसके नए सूट डेवलप हो जाते हैं लाइक दिस। ये ओल्ड स्टेम है, यहाँ से न्यू सूट देखिए, आप आसानी से देख सकते हैं, ये पोर्शन है ना, यहाँ ओल्ड स्टेम से न्यू सूट इजीली डेवलप हो जाता है और एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट बन जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो हियर इज द एडवांटेजेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है इसका, अ रिलेटिवली क्विक वे टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप रिलेटिवली नया प्लांट बना सकते हैं आसानी से। गुड कैरेक्टर्स ऑफ देयर प्लांट देयर पेरेंट आर पास टू द ऑफ स्प्रिंग। जो प्लांट के गुड कैरेक्टर होंगे वो ऑफ स्प्रिंग में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बिकॉज इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो पेरेंट के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नो एक्सटर्नल फैक्टर और अदर प्लांट्स आर नीडेड फॉर द रिप्रोडक्शन। इसके रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए किसी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इस पर एक्सटर्नल फैक्टर का कुछ असर होता है। अब यहाँ क्लाइमेट को आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अब इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज ओवर क्राउडिंग कैन अकर विच कॉजेज कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जैसे अभी हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइलम की लीफ थी उस पर जगह जगह पर बर्ड्स डेवलप हो रही थी, तो ओवर क्राउडिंग के कारण उनके बीच में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो सकता है, फॉर द सनलाइट, फॉर सॉइल, फॉर मॉइस्चर, है ना, इस तरह के कंपटीशन हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी दूसरे बर्ड को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन ना मिल पाए, जिसके कारण वो सही से ग्रो ना कर पाए। नेक्स्ट इज डिजीजेज ऑफ द पेरेंट प्लांट्स कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑफस्प्रिंग। अब अगर किसी प्लांट को कोई डिजीज है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी ये ट्रांसफर हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज नो न्यू फीचर इन ऑफस्प्रिंग टू अडॉप्ट टू एनी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब एज इट इज कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो कुछ नए चेंजेस इसमें एडॉप्ट ये नहीं कर पाएंगे। तो सपोज करिए अगर प्लांट में वो वेरिएशन नहीं था कि वो
बदलते क्लाइमेट के साथ एक्सेप्ट कर पाए तो ऑफस्प्रिंग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। हो सकता है प्लांट को कोई डिजीज रही हो, वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी इस तरह से आ सकती है। तो ये थे गाइस वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें, फीडबैक ज़रूर दें और इसे शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।